और खुले आम ग्राउंड में बैठकर लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा चला रहे थे। मतलब पुलिस का डर, पुलिस का खौफ अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। एक सूत्री कार्यवाही को लोग ने समझा कि अब दुर्ग से सट्टा का नामो निशान खत्म हो जाएगा। कि अन्ना रेड्डी ऐप के माध्यम से इन लोगों के द्वारा ऑनलाइन सट्टा खिलाया जा रहा था। 81 नग एटीएम कार्ड और लगभग 60-65 पासबुक बरामद हुए हैं। नहीं, ये तीनों पैनल में काम करते थे और अभी ये भी पता लगाया जा रहा है कि ये हेड है कि कोई और बाहर से जो हेड है। काम करवाने वाला यानी सट्टा का मास्टरमाइंड, खिलवाने वाला बड़ी मुंडी, जो 7-8 नाम हम जानते हैं, उनमें से किसी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। समय में दुर्ग जिले में महादेव सट्टा ऐप, रेड्डी अन्ना, लोटस, तमाम जितने भी प्रकार के सट्टा ऐप है जो लोगों को जुआ सट्टा खेलने पे मजबूर करते, उनके खिलाफ धड़ल्ले से कार्रवाई हुई, धड़ल्ले से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और एक सूत्री कार्यवाही को लोग ने समझा कि अब दुर्ग से सट्टा का नामो निशान खत्म हो जाएगा। हालांकि उसकी जन्म यहीं से हुई है। जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, जो दुबई में बैठे हैं, वो दुर्ग, भिलाई, सुपेला, छावनी, इसी क्षेत्र के लोग हैं। मगर अब पुलिस का खौफ इनके मन में है और जो लोग भी सट्टा चला रहे हैं वो दूसरे राज्य में जाके अपना सेटअप कर चुके हैं या दूसरे देश में जाके सेटअप कर चुके हैं। मगर जैसी कार्रवाई आज हुई, इससे देख के लगता है कि पुलिस का डर अब उनके मन से निकल चुका है। अब डर निकलने के पीछे क्या वजह है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि आज दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए कुर्सी पार के ITI ग्राउंड से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सेक्टर 1 निवासी अजय मिश्रा, उसके साथ ही नालंदा बिहार का रहने वाला एक शख्स और कुर्सी पार का रहने वाला एक शख्स, ये 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद इनके पास से 81 नग ATM कार्ड और लगभग 60-65 पासबुक बरामद हुए हैं। इतनी बड़ी मात्रा में ये लोग संचालित कर रहे थे और खुले आम ग्राउंड में बैठकर लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा चला रहे थे। मतलब पुलिस का डर, पुलिस का खौफ अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। अब किस वजह से खत्म हो रहा है या पुलिस सख्ती बरतना क्यों बंद कर दी है, ये देखने वाली बात है। खैर, कार्रवाई हो रही है, मगर वही सवाल मेरा आज भी है कि कब तक इन छोटे लोगों पे कार्रवाई होगी जो 15-20 हज़ार रुपये के लिए या कमीशन के लिए काम करते हैं। काम करवाने वाला यानी सट्टा का मास्टरमाइंड, खिलवाने वाला बड़ी मुंडी, जो 7-8 नाम हम जानते हैं, उनमें से किसी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, सवाल आज भी है। खैर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, आप आगे वीडियो में देखिए। धन्यवाद। मुखबिर द्वारा एक सूचना मिली थी कि ITI जो खेल मैदान है वहाँ पे 2-3 लड़के मिलकर ऑनलाइन सट्टा खिला रहे हैं करके, जिस पर हमारी SSU और थाना कुर्सी पार की टीम के द्वारा रेड की कार्रवाई की गई। जब रेड की कार्रवाई की गई तो इन आरोपियों से भारी मात्रा में आप देख रहे होंगे ATM कार्ड, पासबुक, लैपटॉप, मोबाइल बरामद हुआ है। जब इनसे विस्तृत पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई है कि अन्ना रेड्डी ऐप के माध्यम से इन लोगों के द्वारा ऑनलाइन सट्टा खिलाया जा रहा था और इससे पहले भी जो IPL सट्टा चल रहा था उसमें भी ये बाहर से ऑपरेट कर रहे थे और अलग अलग लोगों से ATM कार्ड, पासबुक, इनके माध्यम से म्यूल अकाउंट के जरिए जो पैसे आते थे उनको दूसरे अकाउंट में ये लोग ट्रांसफ़र करते थे। तो इस प्रकार से ये एक सिंडिकेट बनाकर पूरे अपराध को कारित कर रहे थे, जिसमें इनको गिरफ्तारी कर अपराध पंजीबद्ध किया गया है कुर्सी पार थाने में। अभी आगे कार्रवाई चल रही है। इनसे कितने ATM के सामान बरामद हुए बताइए। इनसे 81 ATM, 62 पासबुक और 5 चेकबुक, 13 मोबाइल फ़ोन, 11 सिम कार्ड, लैपटॉप और हार्ड डिस्क बरामद हुआ है। अकाउंट का काम करते थे, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है? ये लड़के आसपास के ही हैं, भिलाई क्षेत्र के रहने वाले हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं ये लोग, ग्रेजुएशन वगैरह किए हुए हैं और इनसे भी इनके बारे में और बाकी पूछताछ की जा रही है। इनके पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं, क्या इनके पूर्व में भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, ये सब जांच की जा रही है। ये काफ़ी समय से कर रहे हैं। IPL जो सट्टा चल रहा था, IPL का सट्टा भी इनके द्वारा संचालित किया जा रहा था। इसके लिए बाहर बैठे हुए थे, हैदराबाद में खासकर उन्होंने सेंटर बना के रखा हुआ था। कितने का लेन-देन हुआ, कितने का लेन-देन? अभी हमने इनको यहीं से पकड़ा है ITI पार्क से। इसके और जो साथी हैं जो होंगे उनके भी बारे में जांच की जा रही है।
इसमें काफ़ी बड़े मात्रा में लेन देन हुआ है, क्योंकि अभी अभी हमने कल इनको पकड़ा है तो ट्रांजैक्शन की जानकारी निकाली जा रही है। म्यूल अकाउंट, जितने भी म्यूल अकाउंट थे उन अकाउंटों की डिटेल मंगाया गया है ताकि हमको पता चल सके कि कितनी की राशि इन्होंने हेरफेर की गई है। इसके अलावा अगर अभी ये 3 लोग हैं, इनके बारे में और भी इनके डिटेल निकाला जा रहा है कि कौन कौन इसमें शामिल हैं, क्या यही मुख्य आरोपी हैं या और कोई है जो बाहर से इनको ऑपरेट कर रहा है, इसकी जानकारी निकाली जा रही है। एटीएम और जो बैंक खाता है ये संचालन ये किससे लिए हैं? ये हैदराबाद के एक व्यक्ति है जिससे इन्होंने लेना बताया है, उस व्यक्ति के बारे में पतासाजी की जा रही है। सर ये तीनों पैनल में काम करते थे या इनमें से ही कोई वो हेड? नहीं, ये तीनों पैनल में काम करते थे और अभी ये भी पता लगाया जा रहा है कि ये हेड है कि कोई और बाहर से जो हेड है। उनको पेमेंट कितने मिलता था महीने की बताना? ये उसमें बेस में इनको कमीशन बेस में इनको ये लोग काम करते थे। इनको कमीशन, हाँ, इनको कमीशन मिलता था और कमीशन के हिसाब से अभी हम उसी में पूछताछ सब कर रहे हैं। कल ही इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। ये सब खाता वाता सब बाहर का है? ये बाहर एक खाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो म्यूल अकाउंट है, खासकर गरीब तबके के जो लोग होते हैं उनका अकाउंट खुलवाया जाता है। अकाउंट खुलवाकर उनको कुछ लाभ 5,000 से 10,000 तक के बीच की राशि दी जाती है और उनके खातों के माध्यम से जो पैसे होते हैं उनका लेन देन किया जाता है। अलग अलग जगह ट्रांजैक्शन किया जाता है। जो सट्टे के जो पैसे होते हैं उनको ठिकाने लगाने के लिए इन अकाउंटों का उपयोग किया जाता है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी लोग हैं वो अपने अकाउंट को या अपने आधार कार्ड को, मोबाइल नंबर, एटीएम कार्ड, पासबुक किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को थोड़े से लाभ के लिए न दें, क्योंकि ये अपराध में इन्हीं अकाउंट के माध्यम से अपराध करते हैं, जिससे आपके खिलाफ भी आप भी अपराध में जुड़ जाते हैं, जिससे आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए मैं आम नागरिकों से ये अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार की किसी भी गतिविधियों में सम्मिलित ना रहें और अपने किसी भी दस्तावेजों को किसी अन्य व्यक्ति को न दें। ये जितने लोग के खाता जब्ती बने हैं और एटीएम, इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे? इनमें पूछताछ की जाएगी। अभी इनसे पता लगाया जाएगा कि किस प्रकार से इन्होंने इनका अकाउंट लिया है, चोरी से लिया है, क्या उन्होंने लाभ लेके दिया है। अगर लाभ लेके दिए होंगे तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। कुछ कैश वैश नहीं मिला इससे? नहीं, अभी इसमें कोई केस बरामद नहीं हुआ है। इस मामले में हमारी टीम लगी हुई है, बिहार, आंध्र प्रदेश वगैरह में लगी हुई है, क्योंकि इसमें और लोग शामिल होने की संभावना है जिनको अभी आगे गिरफ्तारी की जाएगी।